संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान दिन विचरे हमारे। नेमिनाथ वंदना से शुरू होगा। आसन बिना आसन जमा। आसन शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो जो अपना बैठने की जगह है ना, कुर्सी वगैरह, इसको आसन बोलते हैं। और साधुओं का आसन चटाई होती है, कुछ अपने साथ इतना कपड़ा लिए रहते हैं और उसे बिछा कर उस पर बैठते हैं, है ना। खासकर श्वेतांबर साधु लोग, दिगंबरों में ब्रह्मचारियों ने ऐसा करना शुरू कर दिया है। छोटी सी चटाई अपने पास रखते हैं, है ना। कोई ना कोई वे आसन पर बैठते हैं और फिर हर एक ने अपने अपने सिंहासन बना रखे हैं। जहाँ वो बैठते हैं वहाँ बढ़िया तकड़ तकड़ ऊपर लगा कर, ऊपर बना कर, बैठ कर के गद्दी तक की लगा कर वहाँ बैठते हैं। जो लोग आते हैं, जैसे ये भट्टारक लोग हैं ना, सब इनकी गद्दी होती है, आसन। तो जो भी धर्म के क्षेत्र में बड़े पुरुष हैं वो आजकल आसन के बिना मतलब वो अपना काम नहीं चलाते। लेकिन हे नेमिनाथ भगवान, आपने गिरनार पर्वत पर कोई आसन नहीं बिछाया। दिगंबर मुनि कोई आसन नहीं रखते हैं। जो भी शिला वगैरह होती है उसको ही अपनी पीछे से थोड़ी साफ करके, साफ करने का मतलब ये नहीं कि कोई कांटे मांटे ना हो और उन्हें हटाते हों, बल्कि कोई जीव जंतु ना हो, क्योंकि वो बैठ जाएंगे तो फिर वो मर सकते हैं। इसलिए पीछे से जो मोर पंख की बनी होती है उससे कोई जीव को ऐसी चोट नहीं लगती है कि वो मर जाए। झाड़ू से करें तो वो जीव ही मर जाए, तो उससे अलग कर। तो आसन बिना और आसन जमा है, पद्मासन, इसको भी आसन बोलते हैं ना। माने एक तो बिछाते हैं जो जिस पर बैठते हैं उसे आसन बोलते हैं, और एक अपने पैरों से जो हम आकार प्रकार बनाते हैं पद्मासन, खड़गासन ऐसा बोलते हैं ना। तो कहते आसन बिना आसन जमा, गिरनार पर घनश्याम तन। घनश्याम माने घनश्याम तन प्रसिद्ध है। जिस श्री कृष्ण वगैरह के जो शरीर सांवले थे ना, अपने भी तीर्थंकरों में नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, इनके सांवले शरीर थे, तो इसलिए उनको घनश्याम बोलते हैं। घनश्याम क्यों बोलते हैं? बादल जैसे सांवले, माने काले नहीं, एकदम काले नहीं होते वो। जैसे बादल भी 2, 3, 4 तरह के होते हैं। एक आषाढ़ के बादल, एक सावन के बादल, एक भादों के बादल, एक कुआर के बादल। ऐसा भेद आपने कभी देखा है? क्या फर्क होता है? रंग का फर्क होता है। कुछ बिल्कुल एकदम डार्क काले से लगते हैं और कुछ कब के? आषाढ़ के, बरसात के जो बरसात आषाढ़ में होते हैं काले, वो बिल्कुल काले घने बादल होते हैं, है ना। और फिर जो कुंवार के महीने के बादल होते हैं जो सफेद होते हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि घना जो श्याम वर्ण है, घने जो बादलों का समुदाय है, ऐसा है कलर दिन का। हे घनश्याम तन वाले नेमिनाथ भगवान, क्या अपन पढ़े थे? आसन बिना आसन जमा, गिरनार पर घनश्याम तन। क्लियर हो गई। अब सद्बोध पाया आपने, जग को बताया नेमिदिन। आप गिरनार पर्वत पर आपने केवल ज्ञान की प्राप्ति की और जगत के सामने उन्होंने उपदेश रखा, उपदेश दिया। तो उपदेश में क्या दिया? जब एक खंड है तो उनका स्वरूप भी बताना है, फिर उनने केवल ज्ञान की प्राप्ति की, खुद ज्ञान की प्राप्ति की, ये भी बताना है, और फिर उपदेश दिया।
तो उपदेश में कौन सी बातों को अपन को मुख्यता से कहनी है कि तुम किसी जीव को मारना मत, तुम कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलना, कि तुमने चोरी नहीं करना, कि दूसरे की माँ बहन को छेड़ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो क्या कहा उन्होंने? स्वाधीन है प्रत्येक जन, जगत का प्रत्येक व्यक्ति स्वाधीन है, होना चाहिए। स्वाधीनता हरेक का अधिकार है, उसे मिलनी चाहिए। यदि वो जिनको नहीं मिली हो उन्हें हमें कोशिश करनी चाहिए, वो बात नहीं है। स्वभाव से ही स्वाधीन है वो, समझे ना? माने वो किसी के अधीन है ही नहीं। उसमें जो भी परिणमन होता है वो उसका करता धरता पूरी तरह वो स्वयं है, परिवर्तन करता नहीं, लेकिन करता धरता तो है ही ना। माने कोई ऐसा वो पूरी तरह स्वाधीन है, और सारे लोगों को स्वाधीनता होनी चाहिए। जनतंत्र जिसे आप बोलते हैं ना, सारी दुनिया में आज मांग करते हैं, लेकिन स्वाधीन है प्रत्येक कण, एक कोई बात नहीं करता। पुद्गल का एक एक परमाणु, एक एक कण, कण थोड़ा सा कणकण होता ना, उसे बोलते हैं। गेहूं का एक दाने को भी कण बोलते हैं ना। तो प्रत्येक कण पुद्गल का वो भी स्वाधीन है, उसका भी करता धरता कोई नहीं है, उसमें भी कोई परिवर्तन आप कर सकते हैं ऐसा नहीं है। कि हम लोग गेहूं को पीस कर रोटी बना लेते हैं ना, तो गेहूं को पीस कर मक्की बना दो ना, हम कर देते हो ना परिवर्तन। तो गेहूं को पीसो फिर मक्की बन जाए वो, मैंने हम डालें गेहूं और आटा निकले मक्की का। आप कैसी बात करते हो? वो तो जो गेहूं का तो गेहूं का ही आटा निकले, उस पर तूने क्या किया? गेहूं तो गेहूं ही रहा ना, तो आटे के रूप में रहा, तो दाने के रूप में रहा। तो ऐसा कहकर प्रत्येक है स्वाधीन है प्रत्येक जन, जीवित द्रव्य की स्वतंत्रता बताई, और प्रत्येक है कण, ऐसा कह के अजीव द्रव्य की स्वतंत्रता बताई। माने 6 द्रव्य, माने सभी पदार्थ इस जगत में पूर्णतः स्वाधीन हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। अब कोई किसी के अधीन होने का क्या मतलब है? द्रव्य तो एक वस्तु है, अब उसमें त्रिकाल अनादि अनंत एक सा होता है, उसमें तो कभी कोई चेंज होता ही नहीं है। तो पर्याय में जो परिवर्तन होता है उसमें ही आदमी माथा भी मारता है। आज तक किसी ने गेहूं का मक्खी बनाने की कोशिश नहीं की। आपने गेहूं की रोटी पूड़ी ये बनाने की, बिस्कुट बनाने की कोशिश तो की, ख्याल नहीं है ना मेरे? माने उसी टाइप का परिणमन जो इस द्रव्य का है, तो वो भी कहते हैं वो उसमें स्वयं ही होता है। अब उसको थोड़ी बारीकी से विचार करें तो आप कहते हैं कि एक चीज का जो आटा है ना, तो उसका बिस्कुट जैसा बढ़िया बन जाता है। अब हम कहें दूसरे है जो है, मान लो कि बाजरे का है, तो वैसा नहीं बन सकता है। रोटी भी वैसी नहीं बन सकती। यदि वो गेहूं की आपको फूल जाती है, एकदम बढ़िया हो जाती है, और वह दूसरे अनाजों की हर एक की अपनी अपनी प्रकृति है, तो जिसकी जो प्रकृति है वो उसके हिसाब से अपना परिणमन होता है ना। तो स्वाधीन है प्रत्येक जन और स्वाधीन है प्रत्येक कण, ये सार्वभौमिक सिद्धांत है जैन दर्शन का, फंडामेंटल है, मतलब समझे ना, नियम है, उसकी बातें बता रहे हैं। मतलब ये तो आचरण की बातें हैं कि ऐसा करो और ऐसा मत करो। उसमें तो ये अपेक्षा लगेगी कि पहले ये तो बताओ हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फिर करो नहीं करोगे उपदेश में क्या मतलब। जहाँ समय सार में कदम कदम पर ये लिखा है कि एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य कुछ नहीं कर सकता, आपने पढ़ा है ना सबने। और वहीं कर्मणी योग में ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, करो करो की भाषा में वहाँ के कर नहीं सकता, वो करो करो, जो परस्पर विरुद्ध लगता है कि नहीं लगता है।
अब तक हमने पहले कोई चरणानी योग चली योग पढ़ा था। हमारे जो साधु संत आते थे, पंडित आते थे, वो हमें यही बताते थे, ये करो और ये मत करो, बताते हैं ना। तो हमको वो जो बताते थे सदाचार करो और सदाचार मत करो, तो असदाचार तो हमने नहीं छोड़ा, सदाचार तो हमने नहीं अपनाया, लेकिन करो वाले सिद्धांत को पकड़ लिया कि हम कर सकते हैं। क्या यानी भाई चरणानी योग की भाषा ही चाहिए की होती है। देखो प्रथमान योग कहता है था, एक एक अक्षर शब्द में बता रहा हूं मैं। प्रथमान योग कहता है था, द्रव्यानी योग कहता है, करणानी योग कहता है ऐसा हो तो ऐसा हो, और चरणानी योग कहता है चाहिए। उसकी चाहिए की भाषा ही है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो आज जो पांच वही लिखा होगा ना, आलू जमी का नहीं खाना चाहिए, उसमें अनंत जीव होते हैं, कारण बताएंगे जो भी करेंगे, तो वो उनकी भाषा है। यदि आप ये नहीं समझेंगे तो फिर जो तत्व ज्ञान है वो गहराई से आप नहीं समझ सकेंगे। हमको यही तो दिक्कत है ना कि जिन लोगों को थोड़ी श्रद्धा होती है मूल अध्यात्म में, शास्त्र में, कुंद की वाणी में, समझ लो हमारी वाणी में, तो वे उस बात की गहराई को समझ लेते हैं, हमें समझाते हैं। लेकिन जिनके दिमाग में वो चाहिए वाला खूब गहराई से घुसा हुआ है और आज तक उन्होंने वो चाहिए वाला ही धर्म किया है, उनको तो बिल्कुल ही अटपटा लग रहा है। हम कैसे नहीं कर सकते? तो झूठ मत बोलो हमसे क्यों कहते हो? हम झूठ नहीं बोल सकते। अपने वो क्या कहेंगे, ये तो भाषा का वर्णन है, भाषा वर्णना होती है। पदगल मानव जानते सुन कभी 23 तरह का होता है ना। एक में अणु और 22 प्रकार की स्कंद, और 22 प्रकार के स्कंद में वर्गणाएं होती हैं। वर्गणाएं माने ये स्कंद परमाणुओं का झुंड होता है, फिर वर्ग कहते हैं, फिर वर्गों का झुंड होता है, उसे वर्गणा कहते हैं। आप समझे ना? तो वर्गणाएं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आहार वर्गणा कि जिससे हमारा ये शरीर बनता है, उसे हम खाएंगे तो हमारा शरीर बनेगा। यदि हम पत्थर खाएंगे तो हमारा शरीर नहीं बनेगा, समझिए ना। आहार वर्गणा है जिससे शरीर बनता है। एक भाषा वर्गणा है, बिल्कुल अलग है आहार वर्गणा से, उससे हमारी ये भाषा बनती है। एक मनोवर्गणा है जिससे हमारा मन बनता है। एक तेजस वर्गणा है जिससे हमारा तेजस शरीर बनता है। और एक कारमान वर्गणा है जिससे हमारा कारमान शरीर माने 8 कर्म बनते हैं। ये 5 प्रकार की वर्गणाओं का संबंध जीव के साथ है। और बाकी की जितनी वर्गणाएं हैं, 22 में से 5 हटा दो, कितनी रहेंगी? तो वे सब जीव का कोई संबंध नहीं है। चाहे जहाँ यहाँ रहें, लेकिन हमारा उसे कोई लेना देना नहीं है। वो जीव से कभी जुड़ती ही नहीं है। ये 5 प्रकार की वर्गणाएं जुड़ती हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना कि भाई मैंने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, तो किसने दिया? तो जीव तो बोलता ही नहीं। तो ये शरीर, ये ओंठों ने, इनने, तो ये सब आहार वर्गणा के बने हैं। और शब्द तो भाषा वर्गणा से बनते हैं। इसलिए इनसे भी कुछ नहीं हुआ, ये निमित्त हैं, ख्याल में है ना। लेकिन वो जो शब्द निकल रहे हैं वो भाषा वर्गणा का परिणाम है। और वे आहार वर्गणा कभी भाषा वर्गणा रूप नहीं बदल सकती, और भाषा वर्गणा कभी आहार वर्गणा रूप नहीं बदल सकती। इसलिए हमारा उसमें कुछ ऐसा योगदान है ही नहीं। ये तो भाषा वर्गणा का काम है। किसी का गला बढ़िया होता है, किसी का नहीं होता है, इसमें कोई क्या करे। कुछ स्वस्वर दुस्वर नाम कलम होते हैं, उनके निमित्त से वैसा होता है। उनने उसके लिए कोई बहुत बड़ी तपस्या की हो, कोशिश की हो, प्रयत्न किया हो, तो उन्हें बढ़िया गला बना लिया अपना, और हमने मेहनत नहीं करी थी। जैसे आपने कहते हैं आपने पढ़ा लिखा था तैयार हो गए, इन्हें नहीं पढ़ा लिखा तैयार नहीं हुए। ऐसा इसमें अच्छे गला होने में
कोई इनकी मेहनत ने कुछ नहीं किया है। वो जो होता है ना गाना सिखाने वाला, वो पहले ही देखता है, इंटरव्यू लेता है ना, इसका गला अच्छा है कि नहीं। क्या वो खराब गले वाले को भी अपनी मेहनत करता ही नहीं है। माने वो क्षमताएं हर एक आदमी में अलग अलग होती हैं। अपना क्या पढ़ रहे थे अपन, सद्बोध पाया आपने जग को बताया। स्वाधीन है प्रत्येक जन, स्वाधीन है प्रत्येक कण, पर द्रव्य से है पृथक, हर द्रव्य पर द्रव्य से जुदा है, और हर द्रव्य अपने में मगन, पर अपने में 24 घंटा मगन है। उस सीमा के बाहर वो निकलता ही नहीं, उसे अपनी सीमा में रहने में कोई तकलीफ ही नहीं है। कभी मन निकले तो बाहर निकल जाए, घूमते जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वस्तु का स्वरूप है, जिस स्वरूप की तरफ 2 पंक्तियों में संकेत किया है। मैं आपको पहले भी कहा कि वो बातें कहना वो जैन धर्म की लाखों बातों में एक बात है। कौन? कि झूठ मत बोलना। और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। कौन? कि स्वाधीन है प्रत्येक जन और स्वाधीन है प्रत्येक कण। मेरा अंतर समझेंगे ना क्या? जब क्लास में कोई अध्यापक आपसे एक दिन क्लास में कैसे आना, अध्यापक से पूछना, कैसे बैठना, ये सब सिखाता है एक दिन, और फिर वो आपका जो सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी वो पढ़ाता है, तो उन दोनों पढ़ाई में कुछ अंतर है क्यों? ये पढ़ाई तो हर क्लास की है, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो। क्यों? तो कोई क्लास का भी नहीं हो, देश में तो रहना है ना उसे, तो उसके देश के रहने के जो सामान्य नियम तो उसे जानना चाहिए ना। वो भी अध्यापक की शिक्षा है, लेकिन वो अध्यापक की कोई क्वालिटी नहीं है। तो फिजिक्स का विशेषज्ञ है, वो क्वालिटी है उसकी, आप समझ में है ना। तो ये ऐसी बातें उपदेश की बातें हैं जैन धर्म की। आप वो भी कह सकते हो, हाँ अच्छी बात है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, महान धर्म है, और सबको अहिंसा का पालन करना चाहिए, और दूसरे के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। क्यों? ऐसा बोलते ना, अच्छी बात है, करुणा तो हर एक के हृदय में होना ही चाहिए। लेकिन प्रोटेंसार आपने पढ़ा है ना, शासी में गाथा याद है? क्या देखा उसने? अयथार्थ जाने तत्व को अतिरति विषयों के प्रति और करुणा भाव ये समूह के ही चाहिए। सबने सुन लिया? नहीं, कुछ नहीं सुना। हाँ। अयथार्थ जाने तत्व को अतिरति विषयों के प्रति और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह हैं। शास्त्र की 86वीं गाथा है गेय तत्व प्रज्ञापन। इसमें ये बताया है कि मिथ्यात्व के 3 चिन्ह हैं। एक तो अयथार्थ विषयों का ग्रहण, दूसरे कार्य रुचि, अतिरति विषयों, 5 इंद्रिय विषयों में अत्यंत रुचि, और तीसरी करुणा भाव। 5 इंद्रियों के विषय और तत्व के यथार्थ ग्रहण के समान करुणा भाव को भी मोह का चिन्ह बताया है, धर्म का चिन्ह नहीं। मोह माने धर्म का सबसे बड़ा शत्रु। दर्शन मोह है ना, मिथ्यात्व, तो ये मिथ्यात्व का चिन्ह है। आप लोग क्यों भाई ये करुणा में सारी दुनिया धर्म मानती है, तुलसीदास लिखते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। क्यों? श्वेतांबर भाइयों की तो बातें गर्मियों में यहाँ पर दीप दया के लिए कितना संध्या करते हैं और ले जाते हैं दीप दया। गुजरात में तो ऐसा हो गया, जिस गुजरात में दीप दया इतना महिमा मान हो रही है, उस गुजरात में कान्जी स्वामी ने बैठकर एक गाथा पढ़ी। ये कुंद की मूल गाथा है। ये तो मैंने हिंदी में बोली, मेरा पद्यानुवाद है, लेकिन अक्षरशः पद्यानुवाद है। आप चाहें तो मूल गाथा भी पढ़वा सकता हूँ, लेकिन मूल गाथा आपका अर्थ को समझ में नहीं आएगा। कहना है ना,
तो इसलिए आपको हिंदी में ये आपको सुनाई है। तो अभी क्या करें, वो दया करो, एक आदमी जैन धर्म में भी आएगी और फिर कहेंगे 4 हाथ जमीन देखना, क्योंकि जीवों की दया पालना है, आज में अनंत जीव हैं, वे न मर जाएं तो दया पालना, वो भी आएगा। मेरे कहने का मतलब हमको ये अपेक्षाएं सब समझना चाहिए, सिद्धांत समझना चाहिए और आचरण की बात समझना चाहिए। आप समझ रहे ना? नहीं तो हम बहुत टकरा करके और एक दूसरे की बातों में मतलब भ्रमित हो जाएंगे। और एक पंडित आएगा, वो भी हमने कहा था पढ़ के सुनाई आपको इस बात की, करुणा भाव मोह का चिन्ह है, वो ऐसे निकाल के बता दे रहे कि करुणा भाव सबसे बड़ा धर्म है। जैन धर्म की क्या गाथाओं में निकाल लेगा, फिर आप भ्रमित होंगे। ये भी शास्त्र बता रहे थे, वे भी शास्त्र बता रहे थे, क्या करें? तो वो जो कहते हैं ना, अपन ने कल परसों पढ़ी थी पंक्ति, अनेकांत का दर्शन दिया। कौन से भगवान ने दिया था अनेकांत का दर्शन? नवीनाथ में, मल्लीनाथ में, मल्लीनाथ का है ना, अनेकांत का दर्शन दिया। तो यही है वो अपेक्षाएं हैं। अनेकांत माने अपेक्षावाद, अपेक्षावाद माने जो बात जिस अपेक्षा कही गई हो हमें उस अपेक्षा करनी। अपन अत्यंत अध्यात्म की रुचि वाले हैं, ये अपनी सारी श्रुति अध्यात्म के आधार पर बनी हुई है। और ऐसा नहीं है कोई अध्यात्म की रुचि वाला है, कोई चलनानियों की रुचि वाला, ऐसा नहीं है। ये ही सर्वोत्कृष्ट जैन, इसकी रुचि ही जैन धर्म की रुचि है। मेरा मतलब समझ गए ना? ऐसे नहीं कि कोई किसी का ऐसा ही होता है, ऐसे विशेषज्ञ होते हैं ना, कोई साइंस का है, कोई केमिस्ट्री का है, कोई फिजिक्स का है, स्कूल के अध्यापक होते हैं ना, हर विषय को पढ़ाने वाले अलग अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं समझना, ये जो बात है ये मूल है। ये कुंदकुंदाचारी इस धारा के सर्वश्रेष्ठ आचार्य। कौन सी धारा के? इस अध्यात्म की धारा के। और फिर वो कुंदकुंदाचारी चारों धाराओं के भी सर्वश्रेष्ठ आचार्य माने गए। उनने नहीं लिखा प्रथमानी योग, नहीं लिखा चरणानी योग, नहीं लिखा करणानी योग, समझ में है ना? यहाँ ऐसा लिखा उल्टा नियम सार की एक गाथा है, इसमें बहुत बातें हैं पुद्गल की और कर्म वगैरह की, तो करणानी योग से जान लेना। यहाँ अध्यात्म में विघ्न जानकर उसे में ज्यादा नहीं लेना। ऐसी गाथा लिखी, अध्यात्म में विघ्न है वो। यदि मैं आपके कर्मों की बातें बताने लग जाऊं, किस्सा सुनाने लग जाऊं कर्मों की बातें, तो अध्यात्म बीच में छूट जाएगा। इसलिए मतलब ये एक पक्ष नहीं है, ये सर्वोत्कृष्ट पक्ष है, समझे ना? इसलिए ये दो जो अपने सिद्धांत बताए हैं कि प्रत्येक कण और प्रत्येक जन स्वाधीन है, प्रत्येक द्रव्य पर द्रव्य से पूर्णता पृथक है और अपने में पूर्णता मगन है। चलो अगला पढ़ो। तुम हो सब परित्यागी कर तुम वीतरागी हो गए, रागादि भाव निवार कर तुमने बताया जगत को, प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न करता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। ऐसा मानते हैं श्वेतांबर भाई, 23 तीर्थंकर सदस्य थे। आदिनाथ से लेकर पार्श्वनाथ तक सब कपड़ा पहने थे जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ, जब मोक्ष गए जब। अच्छा, तो वो सचेलक धर्म है। चेलक माने कपड़ा, कपड़ों शहर वाला धर्म। फिर भगवान महावीर आए तो वे अचेलक हो गए। मानो क्या मानते हैं कि एक जब पार्श्वनाथ तक 4 महावीर थे, सुनी कभी? उसे बोलते हैं पार्श्वनाथ का चतुर्याम।
चतुर्याम माने 4 महाव्रत। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य नाम का महाव्रत नहीं था। तो महावीर ने ये 5वां व्रत जोड़ा और ब्रह्मचर्य महाव्रत जोड़ा और खुद नग्न हो गई। ऐसा सुनिए ना। तो महावीर का धर्म 5 वाला है, इनका चतुर्याम धर्म है और महावीर का 5 महाव्रत वाला धर्म है। अब महावीर भी नग्न हो गए, फिर वो नग्न हो गए, ये पूरी बर्दाश्त नहीं है उन्हें, पूरा हो गए। वो तो कहते हैं एक कपड़ा रखा था, ऐसा दुपट्टा सा डाले थे, वो नग्नता तो थी ही, मैंने उन्हें कमर में बांध कर कोई लंगोटी नहीं लगाई थी, कंधे पर एक दुपट्टा पड़ा रहा था, जिसे वे देव दूत से बोलते हैं। और वो फिर जंगल में गए तो झाड़ियों में उलझ गया और वो वहीं उलझ के रह गया और वो आगे बढ़ गए, तो वे पूर्ण नग्न हो गए। माने कहने का मतलब बुद्धिपूर्वक वो नग्न नहीं हुए, माने वो नग्नता उनका सिद्धांत नहीं था, उनको ऐसा इष्ट नहीं था कि वे कपड़ा ऐसा छोड़ते। इन सब बातों की बहुत चर्चा दिगंबर श्वेतांबर न्याय के ग्रंथों में है, जिसको श्वेत पटवादी बोलते हैं। उसमें टोडरमल जी के मोक्षमार्ग प्रकाशक में 5वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा। तो श्वेतांबर मत की मानकवादी इन सब की जो भी है वो प्रस्तुत स्थिति बताई है। मैं तो सिर्फ यहाँ जानकारी की वजह से थोड़ा ऐसा संकेत आपको कर रहा हूँ। तो ये श्वेतांबर भाई ने आपने अमेरिका में देखा होगा, जितने मंदिर कंपाउंड बने तो उनने पार्श्वनाथ की मूर्ति नहीं छोड़ी। पार्श्वनाथ के तो हमारे ही रहेंगे, आदिनाथ भी हमारे रहेंगे क्योंकि पहले हमारे हैं, और पार्श्वनाथ रहेंगे। और महावीर को तुम ले जाओ, महावीर में उतना रस नहीं है उनको, नंगे भगवान में ज़्यादा रस नहीं है। आप समझ रहे ना, जिन दिगंबरों के हाथ हर जगह महावीर पड़े, और भाग्य से महावीर का शासन चल रहा है। शासन तो आप समझते हैं, एक तीर्थंकर का जब तक दूसरा तीर्थंकर नहीं हुए तब तक उनका वो शासन कहलाता है। तो जब तक पार्श्वनाथ थे तब पार्श्वनाथ का शासन था, तो महावीर आ गए तो महावीर का शासन हो गया, पार्श्वनाथ का शासन नहीं रहा। तो शासन नायक जो हैं वो महावीर अपने भाग्य में पड़े। यहाँ देश में तो ऐसा फर्क है ही नहीं, क्योंकि देश में तो ऐसे मंदिर है ही नहीं। एक मंदिर हमने लोनावाला में बनाया था। हमने तो क्या बनाया था, ये दिनेश भाई मोदी हैं अध्यात्म स्टडी सर्किट वाले, उनने बनाया था। जब उसकी प्रतिष्ठा हुई तो हमने वहाँ प्रवचन करने गए थे, और हमने वही प्रवचन किए थे जो हम दिगंबरों में पंच कल्याणकों में करते हैं। तो वहाँ पर दिगंबरों में बहुत हो हल्ला हुआ, क्या कि हमने दिगंबर भगवान का अपमान किया, वहाँ जो श्वेतांबर भगवान के साथ विराजमान एक मंदिर में कर दिए। क्या तो जो हुआ वो हिंदुस्तान में हमने निपटा। आपको ज़्यादा बताने उसमें उलझाने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो हम थोड़ा इतिहास से बता रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान की तकलीफ नहीं है, वो यहाँ है। तो सबने उन्हें पार्श्वनाथ पसंद करेंगे। आप कोशिश करना पार्श्वनाथ को नहीं छोड़ेंगे। ये जो घी बोली लगा करके आपको लेना पड़े तो सबसे ज़्यादा पार्श्वनाथ की जाएगी। तो वो अचेलक धर्म वाले जो महावीर और सचेलक धर्म वाले वो। और भाग्य की बात है कि 23वां परिग्रह वस्त्र है। 24 परिग्रहों में 23वां पत्र वस्त्र है। इसलिए वस्त्र आदि का त्याग की बात तो मैंने लिखी, और वो अचेलक शब्द पार्श्वनाथ के लिए विशेषकर वापरा। आप ये समझ रहे हैं, उसका प्रयोग कोई समझता नहीं है करके, लेकिन मैं तो सब समझता था ना, वो सब इतिहास उसमें। तो अचेलक, अब पढ़ो, तुम हो अचेलक, तुम हो अचेलक काश प्रभु वस्त्रादि सब परित्याग कर, तुम्हारी तैयारी हो गए राधादि कामिनी वाले कर। पार्श्वनाथ भगवान
तुम अचेलक थे, तुम वस्त्र से रहित थे और तुमने वस्त्रादि का त्याग करके, माने ये कोई जबरदस्ती थोपा हुई पंक्ति भी नहीं है, क्योंकि 23वां परिग्रह वस्त्र है और उसका त्याग हमने पहले ही लिखा 24वां तीर्थंकर 24वां परिग्रह से रहित है, लेकिन उसको और ढंग से इलाज किया। तुम हो अचेलक पास प्रभु वस्त्रादि सब परित्याग कर, तुम वीतरागी हो गए रागादि भाव निवार कर। और इनसे रहित हुए तुम और वीतरागी हो गए, क्योंकि राग द्वेष हो गए, तुमने त्याग कर दिया। अब फिर वो जगत को तुमने क्या बताया? 2 पंक्तियों में उनके स्वरूप को स्पष्ट किया और 2 पंक्तियों में उनने जगत को क्या बताया, वो मुख्य सिद्धांत इसमें डाले। कौन? तुमने स्वाधीन है प्रत्येक, तो हो गया ना, तुमने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, ये तो ऊपर भी आया था, लेकिन प्रत्येक कण, कण कहने में 6 द्रव्य आ जाते हैं, जन कहने में 6 द्रव्य नहीं आते, इसलिए यहाँ जन की बात छोड़ दी, कण की बात लगी। अपने जन की स्वतंत्रता की सारे विश्व के लोग बात करते हैं, अमेरिका रूस सब स्वतंत्रता स्वतंत्रता, यद्यपि कोई कहीं भी जन व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। आप सुकून है अमेरिका में है, अमेरिका के नागरिक भी बन गए होंगे तो स्वतंत्र है ना, एकाएक स्वतंत्र है। एक एक कदम कदम पर 50 कानून लगते हैं, जरा सा आगे गाड़ी एक कदम हट गई तो ऊपर फोटो वीडियो बना जाता है, जुर्माना लग जाता है, इतने पैसे डॉलर भरने पड़ते हैं। ये तो सिर्फ स्वतंत्रता की जो बात आज करते हैं वो तो सिर्फ देश की, पूरा भारत स्वतंत्र होना चाहिए, अमेरिका स्वतंत्र होना चाहिए। आप समझ गए ना? अभी अमेरिका स्वतंत्र है ना, जो 50 देश है उसके अंतर्गत वे सब स्वतंत्र हैं पूरे। हिंदुस्तान में जो इतने प्रांत हैं वे सब स्वतंत्र हैं, वे अमेरिका से सीधी बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वे पाकिस्तान से समझौता कर सकते हैं? यूपी वाले कर लें पाकिस्तान से समझौता, नहीं कर सकते ना। तो 1.25 अरब आदमियों का एक समुदाय वो स्वतंत्र है, तो प्रत्येक जन भी कहाँ है? ख्याल है ना? यहाँ तो एक कह रहे हैं कि एक जन का दूसरा जन कोई करता धरता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को करता धरता मानते हैं ना जी। तो और स्वतंत्र का मतलब है कोई किसी का करता धरता नहीं होना। यदि करता धरता है तो क्या क्या स्वतंत्र है ना? तुम लोग ये मुनीम को रखा सेठ जी ने और कहा मुनीम जी इस मकान के पूरे मालिक आप ही हो, हम नहीं लाएंगे, हम तो हम मुंबई में रहते हैं, ये जयपुर में दुकान खोली है, आपको हेड बना के बैठा रहा है, आप ही सब कुछ हो, सारे डिसीजन आपको ही करने हैं। हम तो साल भर में एक जगह अकाउंट देखेंगे, कितना कमा के तुमने दिया और कितना हमने पूंजी लगाई थी और उस पूंजी का ब्याज निकला के ज़्यादा निकला के कम निकला, उसके हिसाब से जो हम निर्णय करेंगे इस दुकान को चालू रखना है या नहीं रखना है। आप फुल मालिक कहो ठीक है, तो फिर जो डिसीजन करना होगा तो मैं करूँगा, तो करें हाँ तुम ही करो, बस थोड़ा हमारे कान में डाल दिया करें जो करो डिसीजन तो हमारे कान में डाल देना। क्या कान में डाल देना? यदि आपके कान में डाला और आपने कह दिया कि नहीं ये अपन को नहीं करना है, तो फिर मैं कर सकता हूँ कि नहीं? खाली कई बात करते हो, मैं मना करूँगा फिर भी करोगे। तो वो स्वतंत्रता सिर्फ कहने की है, वो लंच मात्र नहीं है। अरे भाई फ्रंट पे बैठेगा, डिसीजन तो वो ही लेगा, लेकर के तुम्हें बताएगा, फिर तुम हाँ करोगे। आप समझ गए ना? तुमने दिया कुछ नहीं है उसे, यहाँ बैठे बैठे तुम वो डिसीजन ले भी नहीं सकते, बाजार का उतार चढ़ाव तुम्हें पता भी नहीं है, उसी से समझोगे ना। जैसे मैं आज आनंद भाई से पूछ रहा था कि भाई आपके राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री ये जो कोई भी डिसीजन लेते हैं कि इराक का क्या करना, बनाने का क्या करना, तो ये तो सारे जो सेना के बड़े बड़े उच्चाधिकारी हैं जो उसको क्रियान्वय
करते हैं, जो उनके डिसीजन को कैसे आक्रमण करना, उनसे पूरी सलाह मशवरा करके ही करते होंगे ना। क्योंकि वे कहते हैं ये संभव नहीं है, तुम्हारा निर्णय क्या काम का। मोदी जी कहते हैं पाकिस्तान पे आक्रमण कर दो, क्यों? लेकिन फिर सेनापति कहता है कि अभी हम इस पोजीशन में नहीं हैं, आज बोलो तो 3 महीने बाद कर सकते हैं क्या? तो अभी तुम्हें जो कहना हो कहो, लेकिन हमसे तो आज कहोगे और 3 महीने बाद हमारी सलाह ये है कि एक शब्द नहीं बोलोगी कि हम आक्रमण करेंगे या नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे, नहीं तो हमारी सब खत्म। तो उनकी करना तो उन्हीं की सलाह से होगा ना। तो अकेला सेना ही की नहीं है, हर क्षेत्र की विशेषज्ञता। जब वैज्ञानिक लोग जांचें कर रहे हैं, आकाश में भेज रहे हैं, तो ये डिसीजन तो वो ही लेंगे ना फाइनल। ये तत्व ज्ञान की बात, सब बात की, जैन धर्म की बात कर रहे हैं, तो जैन धर्म का डिसीजन तो जैन धर्म के विशेषज्ञ ही लेंगे ना, समझिए ना। तो कहाँ स्वतंत्रता? तो ये जो जन स्वतंत्रता की कोई दम नहीं है, जो अपने जैन धर्म के प्रत्येक जन और प्रत्येक कण, माने उसके परिणमन में पर का हस्तक्षेप नहीं है। कोई ऐसा ईश्वर का जगत में ईश्वर नहीं है कि जिसके द्वारा ये जगत संचालित होता हो। ऐसा कहा है किसी बड़े महापुरुष ने कि जैन धर्म ने इस विश्व को ईश्वर की गुलामी से मुक्त किया। सारी दुनिया ईश्वर की गुलाम थी, वो है तो कहीं कोई है नहीं, ईश्वर है तो नहीं, हवा में है और उसके हम सब गुलाम हैं। हाय भगवान मैं तेरी आज्ञा, तेरे बिना हाल हो गई ना। मैं इसके लिए उदाहरण देता हूँ कि ये माताएं बहनें हैं ना, अपने बच्चों को डराती हैं, हवा आ जाएगा। हजारों वर्षों से ये माताएं बहनें अपने बच्चों को हवा के नाम से डराती रही हैं, लेकिन हवा नाम का प्राणी आज तक किसी ने देखा नहीं है। न माने किसी ने, कौन है? कौआ तो देखा होगा, हवा आ जाएगा, पर चल रहा है ऐसा, हजारों वर्ष से लगातार चल रहा है, कोई विरोध ही नहीं करता है। हर बहू आती है, उसका बेटा होता है, वो हुआ खड़ा कर देती है, क्यों? सास कुछ नहीं कहती है, क्योंकि सास ने भी अपने जमाने में किया था। ऐसे ईश्वर का हुआ है, कोई जगत में ईश्वर तो है ही नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इस विश्व को संचालन कर रही हो। लेकिन फिर भी फिर भगवान के कृपा है, बस उसकी कृपा से है। हम जो हो जाता वो भगवान की कृपा है। अब समझ में आई ना। यदि कुछ गड़बड़ हो गई तो भगवान नाराज हो गया, भगवान ये हो गया, ये हो गया। वो नाराज होने वाला, खुश होने वाला भगवान है। अपने जैनियों का भगवान न नाराज होता न खुश होता। इसलिए जो भक्ति उनकी भक्ति है और अपनी भक्ति एक सी नहीं हो सकती। अपना भगवान तो खुश नहीं होता, नाराज नहीं होता, तो उनको खुश करने के लिए हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? उसे कोई लोभ कैसे दे सकते हैं? उससे कोई, वो कुछ करता नहीं है तो उसे कोई काम कैसे बता सकते हैं? माने आप देखो, इस स्थितियाँ इतनी पड़ी होंगी और 24 जगहों की स्थिति आपने पढ़ ली, कहीं भी गंध आई उसकी कि भगवान ऐसा कर देगा, तेरा बचा कर देगा, अच्छा कर देगा, ये करेगा या नहीं करेगा? नहीं। जहाँ कहा एक ही बात कही है कि तुम अपने को पहचान, अपने में जम, अपने में रम, तुम भगवान बन जाएगा। कोई तुझे भगवान बना नहीं सकता, कोई अपना भगवान नहीं। ये सब बातें भगवान ने बताई हैं, बस भगवान बता सकता है, कर नहीं सकता कुछ। क्या? तो तुमने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न कर धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। और एक एक परमाणु अपने में मस्त है। ऊपर का मंगन है, मंगन आया था, कहाँ आया था? हर द्रव्य अपने में मगन। और ये अणु भी द्रव्य के नाम है ना, अणु स्वयं में लीन है। बस अपनी मर्यादा के बाहर कोई नहीं जाता है। अब ये पानी पात्री बीजन पढ़ो। जग को बताया आपने, जग जाल में
शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। अंधे पानी पात्री बीज देना। पानी माने हाथ, पता ना, पानी ग्रहण। शादी होती है ना तो लड़का लड़की के आपस में हाथ मिलाते हैं ना, तो उसे पानी ग्रहण बोलते हैं ना। तो ये क्या है, ये पानी पात्री। हे भगवान महावीर, आप जब आहार को निकले थे तो बर्तन लेके नहीं निकले थे, ना काठ का, ना पीतल का, ना स्टील का। पानी पात्री, आपके हाथ ही पात्र थे, बर्तन थे। तब आहार दिया था लोगों ने तो आपने सीधा हाथों में लिया था और हाथों से ही खाया था। तो अपने इसलिए अपने मुनिराज पानी पात्री होते हैं। माने पानी माने हाथ ही है, पात्र जिसके। एक हिंदुओं में एक कर पात्री जी हुए थे जब भारत आज़ाद हुआ था ना, जब नेहरू गांधी करते थे, उसी समय एक संत हुए थे, उन्हें कर पात्री जी कहते थे। वे भी हाथ में खाना खाते थे, इसलिए उन्हें कर पात्री जी कहते थे। और राजनीति में उनका महत्व था। कोई पार्टी मार्टी की बनाई थी उन्होंने शायद, अथवा किसी पार्टी में नेता बन गए होंगे। तो कर पात्री, तो उस वक्त चल रहे कर पात्री क्या है। हमें कर पात्री तो जैन ही है, दिगंबर जैन हैं, वो हाथ में ही भोजन लेते हैं। आप हिंदुस्तान से यहाँ आते हैं तो आपने देखे होंगे हिंदुस्तान में कम से कम खुद नहीं दिया होगा तो मुनिराजों को आहार लेते तो देखा होगा ना। अब भी श्वेतांबरों में सब वो ले जाते हैं बर्तन लकड़ी का, और एक कपड़े में थैले में वो लकड़ी का बर्तन रखे रहते हैं। और फिर जब वो भिक्षा लेने जाते हैं तो उनसे जो खाना आटा दाल जो भी लेते हैं, मतलब चावल रोटी, तो बस उन पात्रों में लेते हैं और पात्रों से लाते हैं फिर जंगल में। और जहाँ वो लोग ठहरे होते हैं फिर वे वहाँ भोजन करते हैं, उसके घर पर भोजन नहीं करते हैं। ख्याल में है ना ये। तो उनसे पृथक बताने के लिए, यानी ये भगवान, अब जब देखो जो हमारे मुनिराज करते हैं तो अपने जो मुनिराज हैं वो तो अपने तीर्थंकरों के आदर्श तो उनके तीर्थंकर ही है ना। जो तीर्थंकर करते थे वही मुनिराज करते हैं। वो मुनिराजों का वही तो भेष है जो तीर्थंकरों ने लिया था। तो तीर्थंकर वे तो लोग यदि भगवान को भी बताएंगे तो वो पात्र लेके जाएंगे और ऐसी मांग के लाएंगे। फिर वो पात्र को संभाल के रखो, धो के पूरी बर्तन जैसे आपने सफाई करनी पड़ती है ना, और कपड़े बर्तन को सारा जो झंझट है वो पूरा। तो महावीर जो अपने अंतिम तीर्थंकर हैं वो पानी पात्री थे। पानी पात्री जानबूझकर इसलिए लिखा है पानी पात्री। और मैंने मेरी कोई किताब में लिखा है, मैंने यहाँ भाषण में भी कभी कहा होगा कि मुनियों के जो 28 मूल गुण होते हैं, मैं कौन सी किताब जो है ना पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, वो उस वाली किताब में आहार दान का लेख है, उसमें मिलेगा आपको देखना। और मैं वहाँ हर एक पंच कल्याणक में वो बात बोलता हूँ कि उसके पीछे क्या रहस्य है कि वो हाथ में आहार लेते हैं, खड़े खड़े आहार लेते हैं, दिन में एक बार लेते हैं। एक बार दिन में लें आहार खड़े अलप निज पान में। क्या दिन में एक बार लेते हैं, खड़े खड़े लेते हैं, अल्पाहार लेते हैं और अपने हाथ में लेते हैं। 4 महाव्रत तो अकेले खाने ही खाने में आ गया। 4 बार, 2 हैं खाना है ना। दिन में एक बार आहार लेना और खड़े खड़े आहार लेना, समझे ना। तो ये 4 बातें ये चारों श्वेतांबरों में नहीं है। एक बार नहीं में तो वही सुबह चाय मांगे लाते हैं, सुबह चाय पी लेते हैं, दोपहर में चले जाते हैं, फिर और चीज़ें ले आते हैं, फिर वो जो भोजन ले आते हैं एक दफ़ा में करें, 2 दफ़ा में करें। कोई ज़्यादा कोई गलत बात मेरे से निकल जाए तो मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। क्यों कि मैं ज़्यादा घने संपर्क में नहीं हूँ ना,
तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, जो भी जितना पता है उसके अंदाज से कहता हूँ, है ना। लेकिन हमने तो चाय को लाते तो देखा है, फिर दूसरे ले आते तो दिन में एक बार रह गया ना। अब खड़े खड़े नहीं, बैठ के शांति से करते हैं। और अल्पाहार में दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा करेंगे तो अल्पाहार का क्या काम। और निज पान में हाथ में नहीं लेते हैं, मैंने बर्तन में लेते हैं। तो ये उनसे पृथक सिद्ध करती है। यदि ये बात तीर्थंकरों में सिद्ध हो जाए, उन्हें हमारे दिमाग में घुस जाए कि भगवान महावीर भी जैसे दिगंबर संत आते हैं और आहार में लेते हैं, ऐसे ही आते थे। जो चंदनमाला से आहार लिया था वो ऐसे ही लिया था, तो वो संस्कार की बात है ना। इसलिए जैसे पारसनाथ को अचेलक लिखा, ऐसे ही महावीर को पाणिपात्री लिखा है, समझे ना। इन दोनों संदर्भ में क्यों क्योंकि 23 तीर्थंकर, जो 24 तीर्थंकर हैं, उनमें विशेषकर 22 तीर्थंकर तो पौराणिक माने जाते हैं, पुराणों में लिखे हैं तो हम जानते हैं। और 2 ऐतिहासिक माने जाते हैं, क्योंकि महावीर 2500 साल पहले हुए और उसके बाद 250 साल पहले पारसनाथ हुए। तो 3000 वर्ष तक का तो इतिहास उपलब्ध है ना। राजा सैनिक का इतिहास उपलब्ध है, इतिहास वालों में सब बात में जानते हैं। राजा सैनिक, महावीर, वैशाली के गणराज्य की बात सबको मालूम है। तो इस तरीके से ये 2, तो इनमें ज़्यादा फेरफार नहीं कर सकते थे, खासकर महावीर में। क्योंकि महावीर नग्न थे, सारी दुनिया जानती है, सारे इतिहास का बच्चा जानता है। यदि उन्हें भी कपड़ा पहना देते थे, ख्याल में है ना, तो इतिहास ही नहीं मानता। इसलिए उन्होंने समझते पारसनाथ तक ही उस बात को रखा और फिर महावीर को नहीं रखा। अभी आप देखना, महावीर की मूर्ति उनके ने बहुत कम होगी, क्योंकि उनको तो हर मूर्ति का श्रृंगार करना है। और महावीर की मूर्ति तो नग्न थी, आप समझ रहे हैं ना। तो महावीर दिगंबरों को दे दी ना कि तुम रखो, वे खुद ही मानते हैं ना। उन्होंने इधर चित्रावली निकाली थी, तो महावीर को नग्न तो दिखाना हर जगह, तो उन्होंने एक वो दुपट्टा, एक वृक्ष की आड़, ऐसे एक डाली ऐसी सामने कर दी है, हर जगह वो नग्नता छिपाई है। माने वे पीछे नग्न खड़े हैं ऐसे भी दिखें, और उनका जो गुप्तांग है वे दिखे नहीं, इसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ आपने बेलें वगैरह चढ़ा करके और उसे छिपाई है। इसका मतलब ये है कि वे नग्नता को बहुत बुरी चीज मानते हैं, जबकि अपने यहाँ तो नग्नता एक 28 गुणों में एक वेद है। अभी बाहुबली की मूर्तियाँ, जितनी मूर्तियाँ मिलती हैं प्राचीन खड़गासन मूर्तियाँ हैं, वे सब नग्न ही दिखाई देती हैं। पद्मासन में तो एक छोटा बनाया जा सकता है आसानी से, थोड़ा खोद खाद के दिखते। जो खड़गासन हैं वे तो पूरी नग्न दिगंबर हैं। तो जितनी मूर्तियाँ खड़गासन हैं उन पर कहीं कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जितनी मूर्तियाँ जब हैं वो पद्मासन मूर्तियों पर दिख रहा है। और वो पद्मासन मूर्तियों में पारसनाथ है, मछली जी के पारसनाथ हों, समलेश्वर के पारसनाथ हों, अंतरिक्ष के पारसनाथ हों, मुकदमे वाली जो चल रही ना लंदन तक, वो सब इन पारसनाथ पे ही चल रही, महावीर पर नहीं चल रही, और तीर्थंकरों पर नहीं चल रही है ना। क्योंकि वो पारसनाथ में पद्मासन मूर्तियाँ हैं और उनमें जरा सा छोटा बनाया, उसे दिगंबर है कि श्वेतांबर है उसका पता नहीं चलता है। तब वो अभी सबके ज़्यादा रहे 108 पार्श्वनाथ भगवान के चित्र मेरे पास आ गए, मेरे मित्र ने भेजे थे किसी ने, और उसमें अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, संकट हरण पार्श्वनाथ, दुख हरण पार्श्वनाथ, संकट मोचन पार्श्वनाथ, ऐसे 108 नाम थे, सब पारसनाथ के थे। और उनके एक फलाने मतलब कोई ना कोई विशेषण लग रहा था उनके, और वो उनने एक किया, समझे ना। ऐसे पारसनाथ के वे सारे अतिशय ने सब पारसनाथ में समाहित कर दिए। अब मैं कहता हूँ इतने अतिशय वाले हैं कि इतने उन्होंने सब कर दिया,
तो ये झगड़ा निपटा देते ना कम से कम, दे ही निपटा देते इस पे ही। और अंतरेश पासनाथ की मूर्ति अभी वर्षों से ताले में बंद है, न दिगंबर दर्शन कर सकते हैं, न श्वेतांबर दर्शन कर सकते हैं। एक खिड़की सी बना रखी आधा सा, उसमें से ऐसा करके ऐसे करके देखना, क्यों पेश चल रहा है, किसकी है पता नहीं। अब मेरा दर्शन है तो ये पारसनाथ का एक ज़्यादा चक्कर है, क्योंकि वे ऐतिहासिक हो गए ना, और महावीर इतने स्पष्ट हैं उनकी नर्मदा और उनका बातें कि उनमें ज़्यादा कुछ चक्कर चल नहीं सकता है। हम बोलो पढ़ो, ये पानी पात्री जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फसाया, पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मरम, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। ये 4-5 महान सिद्धांत हैं अध्यात्म के, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वामी नहीं है, जो जीवाधिकार में समय सार में बताया है। तो अपन ने इसकी चर्चा ऊपर की। फिर दूसरा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है और भोक्ता नहीं है, जो कर्ता कर्म अधिकार में चर्चा की। तो इसमें कर्ता नहीं है एक कह करके कर्ता कर्म अधिकार का सार बता दिया। अब फिर उसके बाद पुण्य पाप अधिकार आता ना। तो ये महावीर में कि तुमने जगत में ये बताया कि सारी दुनिया पुण्य पाप के चक्कर में फंसी है ना। देखा ना, ये पानी पात्री वीरजन जग को बताया आपने कि जग जाल में अब तक फंसाया, पुण्य एवं पाप से दोनों का गतियों में जाता ही है, और पुण्य से भी संसार में ही उलझ के रह जाता है। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का। सुख शांति प्राप्त करने का जो रास्ता है वो पुण्य पाप से पार है। सारी जगत पुण्य को धर्म मानती है। अपने जैनियों में भी अधिकांश, कोई अन्य संप्रदाय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने दिगंबर जैन में, शुद्ध आपके संप्रदाय में भी कितने लोग हैं, आपके माँ बाप, आपके भाई भतीजे अगर अड़ोस पड़ोस में निगाह डाल के देखो आपको पता चल जाएगा। भले पुण्य करो पाप मत करो, बस यही धर्म है। और ये कहते पुण्य पाप दोनों संसार के कारण हैं, इनसे पार मुक्ति का मार्ग है। ये भगवान महावीर आपने बताया। अब ये जो बातें बताई ना तीन, कौन? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वामी नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोक्ता नहीं है, पुण्य पाप दोनों मुक्ति के मार्ग नहीं है। एक है नरक का मार्ग, एक है स्वर्ग का मार्ग, मुक्ति का मार्ग इससे जुदा है। ये आपने बताया, ये आध्यात्मिक क्रांति का विस्फोट है। ये अनुभव मिला है, मतलब अब विस्फोट होता है ना, क्रांति हो गई। तो ये सबसे बड़ी क्रांति है भगवान महावीर आपने की, कि जगत के सामने ये बात कही जो सारी दुनिया जिसको धर्म मान रही थी। आपने बताया कि ये वास्तविक धर्म नहीं है, वस्तु का स्वरूप नहीं है, तो ये धर्म का मर्म है, ये आध्यात्मिक क्रांति का विस्फोट है। और पुण्य पाप से पार निज आत्म का धर्म है। अपने आत्मा का धर्म तो पुण्य पाप से पार है, वितराग भाव है। महिमा अपरंपार, उसकी महिमा अपरंपार है और परम अहिंसा है। यही जो रागादि भाव की उत्पत्ति हिंसा है ना, तो रागादि भाव माने पुण्य पाप रूप रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होना, ये अहिंसा है। तो परम अहिंसा है यही। अब महावीर वंदना का छंद पढ़ के, दोहा पढ़ के अब हम समाप्त करते हैं। पढ़ो। हे पाणी पात्री वीरजन, जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक
हिंदुस्तान में मैं बोलता हूँ, अपने दिगंबर धर्म में कह रहा हूँ, शुद्ध तेरा वृंदावन है, जहाँ जहाँ हैं वहाँ एक कह के देखो क्या कि पुण्य धर्म नहीं है, उससे मोक्ष नहीं मिलेगा, ख्याल में आए ना? तो कैसा विस्फोट होता है आपके विस्फोट के, इसमें क्या विस्फोट हो जाएगा हैं? अभी तुम इस गाँव में जाइए देखो, तुम्हें गाँव में रहना मुश्किल हो जाएगा। हम तो कई दफे धक्का मार के निकाले गए, गद्दी पे से उठाए गए, अपराध क्या था? यही कहा था आया समझ में? ये तो अभी तो आज मान लीजिए कि हम 82 वर्ष के हो गए और निरंतर उसमें लगे रहे और बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, इसलिए अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है दूर से भी कोई बात करने की। लेकिन जब हम आपकी उम्र के वक्त छोटे थे और तब हम तो 15-16 वर्ष की उम्र से इस लाइन में लगे, 20 वर्ष में तो इसमें ही आ गए थे अध्यात्म कांजी स्वामी वाले में, पहले से भी इसी लाइन पे हम बोलते लिखते थे। तो तब से और आज तक निरंतर कितने कितने रास्ते पार किए आपको पता नहीं है। अशोकनगर में जहाँ 9 वर्ष हम रहे, जहाँ का हर विद्यार्थी मेरा विद्यार्थी है, क्योंकि वहाँ स्कूल में मैं पढ़ाता था संस्कृत हिंदी जो अनिवार्य सब्जेक्ट थे। गांव में एक ही हायर सेकेंडरी स्कूल था, उस स्कूल में हर बच्चे को आना पढ़ना जरूरी था, इसलिए हर विद्यार्थी जो उन दिनों पार हुआ वहाँ से, तो जैन अजैन सभी मेरे स्टूडेंट हैं क्या? और उसी गांव में मेरा मंदिर बंद हुआ, आप मंदिर दर्शन करने नहीं आ सकते, आप प्रवचन नहीं कर सकते, जाति बाहर की, आप समझे ना, जो भी दंड पंचायतों के होते हैं ना अपने देश में होते थे, वो सब अपन उनसे पार हुए हैं, सब भोगे हैं, झगड़े हुए हैं, गद्दी पे से उठाए गए हैं, कई जगह बहुत अभिनंदन भी हुए हैं, अभिनंदन पत्र भी मिले हैं, अभिनंदन ग्रंथ भी भेंट हुए हैं और विरोध भी हुआ है जम के, समझे ना? जैसा अपना कांग्रेस का इतिहास है ना, ऐसा ही अपना भी इतिहास है, ऐसा जब से निरंतर। लेकिन एक लाइन जम गई जो दिमाग में, चित्त में, उसे हर कीमत पर, हर त्याग तपस्या के साथ कि हमें कोई अपेक्षा नहीं है, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक तत्व तो समझो और शास्त्रों के आधार पर, अपने घर की बात नहीं। यदि शास्त्रों का इतना बल पीछे से नहीं हो, इतना तर्क व युक्ति अपने साथ नहीं हो, इतना गहरा अध्ययन अपना नहीं हो, और आज कहें तो इतना पुण्य भी जिसे थोड़ा बहुत अपने पास अभी है वो नहीं हो तो पार पड़े, ऐसी बात नहीं है, समझे ना? आसान नहीं है। इस बात को आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, धर्म का है मर्म है विस्फोट आत्म क्रांति का। आत्म क्रांति का विस्फोट कहाँ है? इसमें क्रांति कहाँ है? यहाँ तो चुपचाप शांति की बातें हैं, शांति में भी क्रांति होती है, इसमें भी विस्फोट होता है, समझ में है ना? अपनी मान्यता जो प्राचीन है, आप भी इस हिंदुस्तान में से बाहर निकल आए ना, तो इतनी शांति से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, विचार कर लेते हैं। अपने देश में होते तो नहीं कर सकते थे, तुम भी किसी ग्रुपबाजी में पड़ गए होते, फिर किसी ग्रुप के साथ होते, वो कौन से महाराज का ग्रुप है, कौन से किसका पंडित का ग्रुप है, वो क्या मानता है, आप समझे ना? अधिकांश मान्यता वो पुण्य में धर्म मानने वाले ग्रुप में होती है। इसलिए मैंने इतनी बात आपसे इसलिए की, विस्फोट आत्म क्रांति का भाव आपके ख्याल में आए, इसमें क्रांति कहाँ से आ गई, इसमें विस्फोट कहाँ से आ गया, ख्याल में है ना? तो इसमें क्रांति भी है और इसमें विस्फोट